अश्विन माह की पूर्णिमा यानी शरद पूर्णिमा 28 अक्टूबर को मनाई जाएगी। इसे रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। ज्योतिष विज्ञान के अनुसार साल में केवल इसी दिन चंद्रमा 16 कलाओं से पूर्ण होता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार इसी दिन कोजागर व्रत भी किया जाता है। इसी को कौमुदी व्रत भी कहते हैं। इस रात्रि को चंद्रमा की किरणों से सुधा यानी अमृत की बारिश होती है। चंद्रमा 16 कलाओं से पूर्ण होने के कारण इस रात चंद्रमा की रोशनी को पुष्टिवर्धक माना गया है। आइए जानते हैं शरद पूर्णिमा कैसे मनानी चाहिए। इस दिन सुबह जल्दी उठकर व्रत का संकल्प लेकर पूरे दिन व्रत करना चाहिए। अपने आराध्य देव की पूजा करनी चाहिए। फिर शाम को खीर बनाकर रात को शुभ मुहूर्त में सभी देवी देवताओं को और फिर चंद्रमा को उस खीर का भोग लगाना चाहिए। इसके बाद चंद्रमा अर्घ्य देकर भोजन या फलाहार करना चाहिए। इसके बाद घर की छत पर या किसी खुले स्थान पर साफ जगह खीर रखें और वहीं चंद्रमा की रोशनी में बैठकर भजन कीर्तन करना चाहिए। इसके बाद अगले दिन सुबह जल्दी उठकर ब्रह्मा मुहूर्त में उस खीर को प्रसाद के रूप में खाना चाहिए। शरद पूर्णिमा पर लक्ष्मी पूजन का मुहूर्त। शरद पूर्णिमा के दिन मां लक्ष्मी की पूजा का विधान है। इस साल शरद पूर्णिमा पर लक्ष्मी पूजन के कई मुहूर्त बन रहे हैं। आइए उनके बारे में जानते हैं। शुभ उत्तम सुबह 7:54 से सुबह 9:17। चर्क सामान्य दोपहर 12:05 से दोपहर 1:28। लाभ उन्नति दोपहर 1:28 से दोपहर 2:52। शुभ उत्तम शाम 8:52 से रात 10:29। व्रत और पूजा की विधि। शरद पूर्णिमा पर सुबह जल्दी उठकर नहाकर आराध्य देव को सुंदर वस्त्राभूषणों से सुशोभित करके आवाहन, आसान, आचमन, वस्त्र, गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, सुपारी, दक्षिणा आदि से उनका पूजन करें। रात को गाय के दूध से बनी खीर में गाय का घी, चावल और सूखे मेवे तथा चीनी मिलाकर मध्य रात्रि में के समय भगवान को भोग लगाना चाहिए। रात में पूर्ण चंद्रमा का पूजन करें तथा खीर का नैवेद्य अर्पण करके रात को खीर से भरा बर्तन खुली चांदनी में रखकर दूसरे दिन उसका भोजन करें तथा सबको उसका प्रसाद दें। पूर्णिमा का व्रत करके कथा सुननी चाहिए। कथा सुनने से पहले एक लोटे में जल तथा गिलास में गेहूं, पत्ते के दोनों में रोली तथा चावल रखकर कलश की वंदना करके दक्षिणा चढ़ाएं। फिर तिलक करने के बाद गेहूं के 13 दाने हाथ में लेकर कथा सुनें। इसके बाद कलश के जल से रात को चंद्रमा को अर्घ्य दें। चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद भोजन करें और संभव हो तो रात्रि जागरण के साथ भजन और कीर्तन करें। इसका महत्व। शरद पूर्णिमा से ही कार्तिक स्नान और व्रत प्रारंभ हो जाते हैं। इस दिन माताएं अपनी संतान की मंगल कामना से देवी देवताओं का पूजन करती हैं। इस दिन चंद्रमा पृथ्वी के बहुत पास आ जाता है। कार्तिक का व्रत भी शरद पूर्णिमा से ही प्रारंभ होता है। विवाह होने के बाद पूर्णिमा के व्रत का नियम शरद पूर्णिमा से लिया जाता है। शरद पूर्णिमा पर कोजागर व्रत और महालक्ष्मी पूजा की जाती है। इससे घर में सुख और समृद्धि आती है। रात में चंद्रमा की पूजा करके चांदनी में खीर रखकर अगले दिन खाने से हर तरह की बीमारियां दूर हो जाती हैं।